कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत को अब इस महामारी से जंग में एक और हथियार मिल गया है, क्योंकि देश में एंटीबॉडी की एक कॉकटेल दवा की उपलब्धता हो गई। एंटीबॉडी कॉकटेल दवा अब दिल्ली के अस्पतालों में पहुंच गई है और आज दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में यह दवा पहुंची और अब ऐसे मरीजों को यह दी जाएगी जो कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में है, यानी कि उनकी हालत अभी बहुत गंभीर नहीं है। ऐसे मरीजों में यह दवा सीधे एंटीबॉडी पहुंचा दी। कैसिरिविमैब और इमडेविमैब ये दोनों दवाएं मिलाकर मरीज को दी जाएंगी। फिलहाल ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीज को इंट्रावीनस तरीके से दी जाएगी। अब उम्मीद है कि ये क्या कोरोना वायरस से पहले ही बचा सकता है ये इंजेक्शन। एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग जिसके आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि माइल्ड टू मॉडरेट मरीज गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे, वो अब दिल्ली के अस्पतालों में शुरू हो गई है इस्तेमाल होनी। हम इस वक्त दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ अब इस इंजेक्शन की सप्लाई पहुंच चुकी है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, डॉक्टर अशोक सेठ मेरे साथ हैं और उनके हाथ में इस वक्त वही इंजेक्शन है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। हाल ही में इसे ड्रग कंट्रोलर से इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और अब ये यहाँ मौजूद है। कितनी बड़ी राहत की खबर आप इसे डॉक्टर सेठ समझते हैं? एक बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छा किया कि ये इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए आई है, बिकॉज सर्टेनली हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और हमें पता है कि यही सबसे ज़्यादा डिटोरेट करते हैं, यही अस्पताल में एडमिट होते हैं, वही सीरियस हो सकते हैं और मौत हो सकती है। ये उन पेशेंट्स में माइल्ड जब सिम्टम्स होते हैं या मॉडरेट हो रहे होते हैं बट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो देखा गया है कि 70% चांस है कि ये उनको डिटोरेट होने से बचाते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स बचाते हैं, सीरियस होने से बचाते हैं और डेथ बचाते हैं। ना एक बहुत बड़ी राहत हो गई है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 65 ईयर्स से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इलनेसेस है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हो गई है, क्योंकि अदरवाइज़ उनमें से हमें पता है कि वही लोग के लिए हम हमेशा वरीड रहते हैं उनकी डिटोरेशन और डेथ के लिए। दूसरी बात यह है कि जिनको अब तक कई लोगों को तो इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है, वो भी एट रिस्क होते हैं, वो भी घरों में होते हैं, वो भी एट रिस्क होते हैं और उनको भी लगता है कि डिटोरेशन ज़्यादा होगा। ओबीस लोग होते हैं, तो इसकी इंडिकेशन ये है कि 12 साल के ऊपर और 40 किलोग्राम जिसका वेट ज़्यादा है, उसमें जो भी हाई रिस्क ग्रुप में आता है, और वो कैटेगरी जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल में आई है अमेरिका में, यूरोप में जो इसकी इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल हुई है और उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल हुई है, वो है ऑल पेशेंट्स अबव एज ऑफ 65, वो जिनको क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जो वैसे ही जैसे डिजीज़ प्रोसेसेस हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनको डायबिटीज़ है अबव द एज ऑफ 65 और अबव द एज ऑफ 55 वो लोग ओबीस जो हैं, जिनको प्रैक्टिकली हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वगैरह है, उनके लिए। एंड अदरवाइज एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ससेप्टेबल पेशेंट्स हैं, उनके लिए। ये कहूँगा कि ये दवा को उस वक़्त नहीं यूज़ करना है, इनफैक्ट फ़ायदा ही नहीं होता, शायद नुकसान हो जाए। जिनका ऑक्सीजन कम है, जो अस्पताल में एडमिटेड हैं, ऑक्सीजन पे हैं या जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उनको फ़ायदा भी नहीं होगा और शायद नुकसान भी हो जाए। और ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये फाइट कर रही हैं वायरस को। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शॉर्ट होती है, कुछ दिन ही इसका काम रहता है, बट वो वही वाइटल डेज होते हैं जबकि वायरस ने हमें अटैक किया और हमारी एंटीबॉडीज़ अभी प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। और ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडीज हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप कोमॉर्बिडिटीज एक शब्द सुनते हैं, तो जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, ये वायल उस वक्त काम आएगा जब पेशेंट थोड़ा सा कोमॉर्बिड है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी है और शुरुआती 7 से 10 दिन के अंदर, यानी हालत बिगड़े नहीं उससे पहले उसको ये लग जाए। सर, ये जो वायल है ये कितने पेशेंट्स के काम आ सकता है? ये वायल 2 पेशेंट्स के लिए है, ये अलग अलग वायल नहीं है, दोनों में अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। कैसिविरिमैब एक है, एक इमडेविमैब है। इनका कॉकटेल देना, इसका कॉकटेल, तो ये आधा वायल यूज़ होगा एक पेशेंट में, इसका आधा और इसका आधा नॉर्मल सेलाइन के बैग में मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के ऊपर एज एन इन्फ्यूजन यूज़ होगा इन हॉस्पिटल। और ये लगा के एक ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद पे पेशेंट घर जा सकता है और घर में आइसोलेशन कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, ये देना जितनी जल्दी मिल जाए माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट को उतना अच्छा है, क्योंकि ये शुरू से ही फिर एक्टिविटी आ जाएगी, शुरू से ही ये काम करना शुरू कर देगा और इसी से ही डिटोरेशन बचेगी। समझने की बात यह कि इसको ओवर यूज़ नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई लगाना शुरू कर दे, सोचे कि एक वंडर ड्रग आ गई है। हर ड्रग की
कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो प्रूवन होती हैं, हर ड्रग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट यूज़ किसी दवा का करना और ओवर यूज़ ना करना ये हमारे डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन आता है कि हम इसको सही तरीके से उन इंडिकेशंस के लिए यूज़ करें जिसके लिए अप्रूवल मिला है। बिल्कुल, तो जैसे आप यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना होता है। इसे अब हम रख देते हैं। और आप सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग जो हम कैटेगरी सुन रहे हैं, ये उस कैटेगरी की पहली दवा है या इस तरह की दवाएं पहले भी अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ होती रही हैं, या कोरोना वायरस के केस में अगर हम कहें तो पहले ऐसी कोई दवा रही है क्या? जी हाँ, इसकी 2-3 दवाएं आई हैं एंटीबॉडी कॉकटेल की, बट उसको मैं ये कहूँगा कि ये जो दवाएं आई हैं सबसे इफ़ेक्टिव और जो हम सबसे इसको कहते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो ये दवा है। एंड इसीलिए इनफैक्ट इसके तो रीसेंट जो ट्रायल्स हैं जो कि सबमिट किए गए हैं FDA को, एक्सटेंडिंग द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, वो ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें कि ये सबक्यूटेनियस भी, इंट्रावीनस ही नहीं, सबक्यूटेनियस तरीके से दी जा सकती है। और उन लोगों में जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट्स जिनको अभी हुआ भी नहीं है, उनमें भी देखा गया कि 80% चांस है कि ये कॉन्टैक्ट्स को बचा सकता है कोविड होने से। सो इन अ वे शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन का काम कर सकता है। और ये ट्रायल फेज़ 3 अभी अप्रैल में ही ख़त्म हुए हैं, तो इनको सबमिट किया गया है FDA के अप्रूवल के लिए। और अगर उसके लिए आता है FDA अप्रूवल और उसका हिंदुस्तान में उसका प्रयोग किया जा सकता है तो एक और बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। यानी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि प्रिवेंटिव तरीके से दिया जाए, कॉन्टैक्ट्स के लिए दिया जाए, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला और उसी घर में रह रहे थे जहाँ पे कोविड हुआ है, या जिनको कोविड हुआ और एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी भी डिजीज़ प्रोग्रेशन 70 से 90% तक बच सकती है। सो ये एक बहुत प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है फ्यूचर के लिए। और सेकेंडली क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वाले ट्रायल हुए हैं तो इसको घर में देना भी आसान होगा, उसके लिए किसी को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा ये दवा लेने के लिए। बिल्कुल। और तीसरे जो अब एडवांटेजेस देखे जा रहे हैं टेस्टिंग से, एंड लेट अस होप कि इसको हम ओवर एम्पलीफाई न करें, बट ये वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करता है क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। अनलेस कि कोई ऐसा वेरिएशन हो जाए जो कि टोटल वायरस ही चेंज हो जाए, ये वेरिएंट्स पे भी काम कर रहा है। और ये भी देखा गया है कि ये वेरिएंट्स के जिससे कोविड जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है डिटोरेट होने में। आई थिंक दैट इन फैक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लुक इन द फ्यूचर। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये तैयार एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, अब ये देश में भी पहुंच चुकी हैं और दिल्ली के अस्पतालों में भी पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे मरीज को ज़रूरत होगी वैसे वैसे इसे लगाया भी जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रायल्स के बाद मंजूरी मिल जाती है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी ये कुछ केसेस में काम करे, जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी तय होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। पूजा मक्कड़ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ हैं। पूजा, किस तरह से काम करता है ये एंटीबॉडी कॉकटेल, ये तो हमने समझ लिया आपकी रिपोर्ट के जरिए, लेकिन अब जरा ये बताइए, भारत में 2 लाख मरीज अब भी हमें रोज मिल रहे हैं कोरोना के, क्या इतनी बड़ी संख्या में एंटीबॉडी कॉकटेल उपलब्ध है कि एक बड़ी संख्या में मरीजों को यह दिया जा सके? देखिए विशाल, ये पहली दवा है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को उम्मीद जगी है, जो एंटीबॉडी कॉकटेल के तौर पर अभी हमने दिखाई। उसके अलावा एबट फार्मा भी एक दवा लेकर आया था। जाइडस कैडिला ने आज ही ये ऐलान किया है कि उन्होंने भी एक एंटीबॉडी कॉकटेल बना ली है और वो ड्रग कंट्रोलर के पास उसकी मंजूरी के लिए जा रहे हैं। तो समस्या उपलब्धता की तो नहीं है, लेकिन समस्या ये है विशाल कि जो अभी आपने वायल्स देखे, वो जो 2 वायल्स में से एक दवा मिलकर किसी को लगाई जाएगी, एक डोज की कीमत 58,000 रुपये है। तो ऐसे में जब कोई मरीज कोरोना वायरस से ग्रसित होगा, उसको हल्के लक्षण होंगे, उस वक्त भारत में कितने मरीज इसे अफोर्ड कर पाएंगे, कितने मरीज इसे लगवाना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर ये बीमारी, ये दवा आपको कोरोना वायरस की बीमारी से बचा लेती है तो आप अस्पताल में होने वाले खर्चे की कल्पना कीजिए, उसके मुकाबले में ये 58,000 रुपये कुछ नहीं है। तो समस्या फिलहाल कॉस्ट की जरूर आ सकती है भारत में। उपलब्धता को लेकर ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों में इसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी और अभी भी जो कंपनी इस दवा को लेकर आई है उसका कहना है कि उपलब्धता को लेकर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 लाख मरीजों के लिए डोज के साथ बाजार में उतरे हैं। किस तरह से ये काम करता है? डॉक्टर साहब से तो हमने समझा, एक बार फिर से जरा सरल शब्दों में इसे समझें कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल कैसे काम करता है और किन्हें दिया जाना ठीक होगा।
देखिए, फिलहाल जिस तरह की मंजूरी मिली है उसमें जो मरीज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होगा, शुरुआती दिन होंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के, बहुत ज़्यादा खराब हालत में नहीं पहुंचा होगा, उसको जैसे हम देखते हैं एक सलाइन लगाई जाती है जिसे लोग ग्लूकोज कहते हैं, उसके ज़रिए दवा डालकर 1 घंटे के अंदर एक शॉट पूरा कर लिया जाएगा और ये एक ही बार दी जाएगी। ये माना जा रहा है कि जब ये दवा आपकी शरीर के अंदर पहुँच जाएगी तो ये वो एंटीबॉडीज़ खुद ही बनाने लगेगी जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। इसे लैब में तैयार किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को जब कोरोना वायरस होता है तो नॉर्मली उसका शरीर जिस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स देता है, उसके शरीर में जिस तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, ये समझिए ये वो तैयार एंटीबॉडीज हैं, आपकी बॉडी में डाल दी गई और अब ये पहले ही हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेगा और उसको बेअसर कर देगा। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन अब जब इसे लगाना शुरू किया जाएगा तो उसमें कितने मरीजों में ये काम करेगा ये सब देखना होगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो 12 वर्ष से ऊपर के हैं, चाहे वो बच्चे ही हों और वजन 40 किलो से ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये दवा सेफली दी जा सकती है। फिलहाल इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने में नहीं आए। इसे बड़े पैमाने पर देने की तैयारी कब से हो रही है भारत में? देखिए, फिलहाल विशाल इसको बड़े पैमाने पर देने की तैयारी नहीं की जा रही है क्योंकि ये हाल ही में बाजार में आई है, डोज भी लिमिटेड है, लेकिन और कीमत भी एक बड़ी समस्या है और नई दवा है। तो शुरुआत में डॉक्टर्स बहुत एहतियात से पेशेंट को चुनते हैं, उसके बाद जैसे जैसे नतीजे आते हैं, जैसे जैसे इसका असर देखा जा सकता है, हो सकता है जैसे इसे वंडर ड्रग कहा जा रहा है, या अगर उस तरह से काम करे तो फिर इसे बड़े पैमाने पर देने के लिए सोचा जाए। लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग जाती है और उसकी दोनों डोज लग जाती हैं और उसके 14 दिन भी पूरे हो जाते हैं तो वो इसी एंटीबॉडीज की तरह वो वैक्सीन भी काम करेगी। तो भारत की जनता ज़्यादा वैक्सीनेशन पर भरोसा कर रही है, पर यह ज़रूर है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया, उसको वैक्सीन भी नहीं लगी हुई और अभी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और वो अफोर्ड कर सकता है कि एक 58,000 का इंजेक्शन वो लगवा ले, तो फिलहाल अब ये विकल्प ऐसे लोगों के लिए ज़रूर बाजार में उपलब्ध है। कोरोना से जंग में एक नया हथियार, एक एंटीबॉडी कॉकटेल अब भारत में उपलब्ध है, जैसा कि बताया पूजा ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.